अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस पे जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो पहला वाला सेक्शन आ रहा है कोरोनरी डेटा, जो अल्टीमेटली कहाँ से फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम फॉलिक्यूलर सेल्स, इसको हम लोग ग्रैन्युलर सेल भी बोल सकते हैं। जोना पेलुसिडा, दैट इज कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte के बाद ये जो अंदर वाला जो वाइटल मेम्ब्रेन होगा, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम ओवम इटसेल्फ, ये ओवम डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अल्टीमेटली 3 लेयर होते हैं, और इन तीनों लेयर को ब्रेक करने के लिए जो अलग अलग एंजाइम्स होगा, वो हर कोई एंजाइम्स स्पर्म से ही रिलीज होते हैं। लाइक स्पर्म जब टुवर्ड्स ओवम की तरफ जाएगा, तो स्पर्म से रिलीज होगा एंटी फर्टिलाइजिन, और ओवम से रिलीज होगा फर्टिलाइजिन। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, टुवर्ड दैट दे कैन मूव टुगेदर। जब वो लोग मूव करेंगे, देन कोरोना रेडिएटर के सामने जब वो लोग आ जाएंगे, तब यहां से फर्स्ट रिलीज होगा कोरोना रेडिएटर पेनेट्रेटिंग एंजाइम, इससे ये ब्रेक होगा, ये कोरोना रेडिएटर। इसके बाद वो रिलीज करेगा जोनालाइसिन और एक्रोसिन। जोनालाइसिन और एक्रोसिन से ब्रेक होगा क्या, ये जोना पेलुसिडा ब्रेक होगा। और लास्टली फ्रॉम एक्रोसोमल सेक्शन, मतलब स्पर्म का जो हेड होता है, उस पोर्शन से रिलीज होगा हायालुरोनिडेज, ये एंजाइम, और ये ब्रेक करेगा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को। तो अलग अलग लेयर, अलग अलग एंजाइम्स, एंड दैट वे इट विल ब्रेक डाउन द एंटायर कंडीशंस। तो हर किसी चीज को ब्रेक करने के लिए ये एक अलग अलग पोर्शंस प्रोपोर्शंस में वो लोग डिवाइड करते हैं। समझ में आया? तो स्पर्म्स ये 3 अलग अलग एंजाइम रिलीज करेंगे, एंड दैट अकॉर्डिंगली ये 3 अलग अलग लेयर ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर है? जब ये लोग ब्रेक होंगे ऑटोमेटिकली, तब एक स्पर्म अप टू इट्स नेक इट हैज टू एम्बेड, क्योंकि नेक तक अगर एम्बेड नहीं करेगा तो इनको ये सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, और सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तो इनका जो जाइगोट फॉर्म होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता है, फीमेल ओवम में ये सेंट्रियोल सिर्फ मेल वाला ही शेयर करेगा। जब ये सेंट्रियोल मिलेगा, देन जाइगोट से स्लोली उनके बाकी डेवलपमेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एनिमल बॉडी में हम लोग को पता है, एनिमल बॉडी में कहीं पे भी डिवीजन हो, दैट इट नीड्स व्हाट, सेंट्रियोल। एनिमल बॉडी डिविजन्स कंट्रोल बाय सेंट्रियोल ओनली। तो सेंट्रियोल अगर नहीं मिलेगा तो ये लोग डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइड को, डिवीजन को कंटिन्यू, फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाएगा। क्लियर है बात? एनी डाउट इन दिस सेक्शन? उसके बाद जब यहां पे ये वाला सेक्शन आ जाएगा, मतलब दैट इज देयर डिवीजन प्रोसेस, कैसे ये लोग जा रहे हैं एंड ऑल दैट, कैसे ये लोग मॉडिफाइज हो रहे हैं। आफ्टर ऑल सच ये लोग फ्यूज्ड होंगे, जाइगोट बनेंगे। करेक्ट? जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद ऑब्वियस वे भी यहां पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन। जब ये माइटोटिक डिवीजन होगा जाइगोट, दैट इज 2n, ये माइटोटिक डिवीजन जब होगा 2n के बाद, तो ऑटोमेटिक 2n से क्या होगा 4n, 4n से 8n, ऐसे ही तो डिवाइड होंगे। ये जो डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, यहां पे अप टू 16n तक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोरूला। देन 32n टू 64n, ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टूला, और उसके बाद जो भी जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रूला। ये 3 स्टेप क्लियर है? तो जाइगोट से डेवलपमेंट होके यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, अप टू ब्लास्टूला। अप टू ब्लास्टूला ये याद रखना, सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, टोटल जो वॉल्यूम है उसका सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ सेल अंदर इंक्रीज होते रहेंगे, अंदर ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे, बट टोटल जो उनका सरफेस एरिया है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? अप टू ब्लास्टूला, मतलब जाइगोट में जो साइज था, ब्लास्टूला का साइज भी सेम होगा, ब्लास्टूला का साइज भी सेम होगा, जो वहां पे साइज था ब्लास्टूला का साइज भी सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों के चेंजेस सेम रहेंगे, साइज
सिर्फ अंदर ही अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे। क्लियर? उसी अकॉर्डिंगली यहां पे ये जजमेंट में हम लोग आएंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे एंड दैट वे जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। फाइन, फेयर एनफ, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली मोरूला, ब्लास्टूला एंड व्हाट, गैस्ट्रूला। क्लियर है इतना? इस जगह में तो हम लोग देखेंगे तो 2n to 32 एंड ये वाला जो सेल का जो अल्टीमेट जाइगोट में होगा सेम इन ब्लास्टूला ऑल्सो, बट नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। इंडिविजुअली एक एक सेल को, ब्लास्टूला के एक एक सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। एक एक को हम लोग बोलेंगे क्या? ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर। बट ब्लास्टोमियर हम लोग क्लस्टर को बोलेंगे, इंडिविजुअल को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर बनता है उस आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। अल्टीमेट हम लोग वहां पे देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये ब्लास्टोसिस्ट मतलब टोटल जो बना हम लोग का जाइगोट टू अप टू ब्लास्टूला, हर एक सेल को ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, क्लस्टर को ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब बनेगा सिंगल सेल, इसके सिंगल सेल का जो आउटर लेयर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर कुछ क्लस्टर सेल्स रहेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। राइट? ये कौन होगा? ये ब्लास्टोसिस्ट होगा। फाइन, लिखना मत, पहले देखो। ये हम लोग का क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ये जब मैच्योर होगा तो ये एंडोमेट्रियम में देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड ब्लास्टोपोर। करेक्ट? एंडोमेट्रियम में एक पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोसिस्ट जाके इस ब्लास्टोपोर में इंप्लांट होगा। क्लियर? ब्लास्टूला में तो बहुत से सेल होंगे बट कोई एक ही सेल जाके यहां पे इंप्लांट होगा। ये ब्लास्टोपोर में तो इंप्लांट हो चुका है, बट देयर इज अ चांस कि ये ब्लास्टोपोर में इंप्लांट ना होके यूट्रस के दूसरे किसी जगह पे भी इंप्लांट हो सकता है। और तब अगर इंप्लांट हो जाएगा तो उसमें कुछ सीओडो सिम्टम्स शो होंगे प्रेगनेंसी के। वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी बट इट शो सम सीओडो प्रेगनेंसी। उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सीओडो प्रेगनेंसी और फॉल्स प्रेगनेंसी, और यू कैन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब इंस्टेड ऑफ ब्लास्टोपोर अगर वो दूसरे किसी जगह पे इंप्लांट हो चुका है तो जब इंप्लांट होगा, दिमाग में समझो चीजों को कि लाइक जब वो इंप्लांट हो चुका होगा तो ऑटोमेटिकली कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल गया है कि मैं अभी दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा। कॉर्पस ल्यूटियम ये वाला सिग्नल दे दिया यहां पे, और जब यहां पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली यहां से एफएसएच कम रिलीज होंगे, क्योंकि एफएसएच मेनली क्या करता था? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो एफएसएच अगर कम रिलीज होगा, ये एफएसएच कहां पे जाएगा? ये यूरिन से रिलीज होना शुरू करेगा। वो तो काम नहीं है दूसरी जगह पे, क्योंकि ओवरी में उसका काम नहीं है, ओवरी में ऑलरेडी डन है। तो अभी जाएंगे कहां पे? रिलीज तो हो चुका हूं मैं तो रिलीज हो रहा हूं, जाऊंगा कहां से? तो ऑटोमेटिक यूरिन से निकलूंगा। तब यूरिन में अगर तब मैं वही किट वगैरह टेस्ट करता हूं तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि एफएसएच निकल रहा है। एफएसएच निकल रहा है मतलब एसीजी भी यहां से थोड़ा बहुत कनेक्ट करेगा। तो दैट इज द थिंग, हम लोग यहाँ पे बैंड मिलेगा। उस बैंड से हम लोग समझ सकते हैं हाँ चलो ये फीमेल शायद प्रेग्नेंट है। बट आफ्टर सर्टेन डेज, 7-8 डेज के बाद मिथ टूट जाता है, बिकॉज ऑफ अगेन नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली इम्प्लांट ही नहीं हुआ था, वो दूसरे किसी जगह पे शो हुआ था, एंड दैट्स द रीजन वो किया था। तो जब वो अलाइव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो सिग्नल फिर से जाएगा वहां पे मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? अपना प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बंद कर देगा, और जब प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो जो ब्लड शीट है एंडोमेट्रियम के बाहर वो नीचे आ जाएगा। दैट इज अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। इन दैट केस दैट विल बी दैट वो फॉल्स प्रेगनेंसी था। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है यश? एनी डाउट इन दिस?
ब्लास्टोपोर में ही जाना पड़ेगा, बाकी जगह में नहीं होगा। जब ये इंप्लांट होगा, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये इंप्लांट होगा ट्रोफोब्लास्ट ये प्लासेंटा फॉर्म करेगा। क्लियर? जब ही इंप्लांट होगा ट्रोफोब्लास्ट सबसे बाहर वाला लेयर होगा, ये जब कनेक्ट होगा ये क्या फॉर्म करेगा? प्लासेंटा फॉर्म करेगा। और इनर सेल मास चेंज होके क्या फॉर्म करेगा? जर्मिनल लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब फॉर्म होगा। क्लियर? ट्रोफोब्लास्ट क्या फॉर्म कर रहा है? प्लासेंटा फॉर्म करेगा। और इनर सेल मास क्या फॉर्म करेगा? जर्मिनल लेयर्स। ये लोग क्या फॉर्म करेंगे? जर्मिनल लेयर्स। ओके तो ट्रोफोब्लास्ट ये क्या फॉर्म कर रहा है? प्लासेंटा, और वो फॉर्म करेगा जर्मिनल लेयर्स। बाय दैट वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इनर सेल मास क्या फॉर्म कर रहे हैं? जर्मिनल लेयर्स। और ये वाला क्या फॉर्म करेगा? दैट इज प्लासेंटा। क्लियर और नॉट? तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अल्टीमेट जब ये लोग इंप्लांट होंगे तब ये लोग ये वाला चक्कर करवाएंगे। फाइन, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अभी एक बार ये लोग इंप्लांट हो गए, जब एंडोमेट्रियम में, अच्छे से समझो, जब एंडोमेट्रियम इंप्लांट होंगे तुरंत ये जो अंदर में यहां पे एंडोमेट्रियम लेयर में जो ब्लास्टोसिस इंप्लांट हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट अंदर ही अंदर ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट करना शुरू करेंगे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विली। मतलब ट्रोफोब्लास्ट अंदर की तरफ, एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ क्या करेगा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विली। और ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलेंगे लैकुना। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैकुना। और इस लैकुना में ही आके फीमेल बॉडी से ब्लड वेसल जो आएंगे ना, फीमेल बॉडी के ब्लड वेसल्स इस लैकुना में आके ही इंट्रैप्ट होंगे, ट्रैप्ड होंगे यहां पे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा कुछ है। ए पकड़ लो, प्लासेंटा का कोरियोनिक विली है, गैप्स है, और ये हम लोग फीमेल बॉडी के ब्लड वेसल से ए आके यहां पे एम्बेड हो जाएगा। जब ये दोनों एक साथ एम्बेड होंगे गैप में, तभी फीमेल बॉडी से, मतलब मदर बॉडी से बच्चे को ब्लड मिलना शुरू होगा, दैट नरिशमेंट मिलना शुरू होगा। क्लियर है? तो ट्रोफोब्लास्ट जब यहां पे फिक्स हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट जब यहां पे फिक्स होगा एंडोमेट्रियम में, तब क्या फॉर्म करेगा? यहां पे कोरियोनिक विली फॉर्म करेगा। फाइन, कोरियोनिक विली जब अंदर की तरफ ये फॉर्म होगा तो वहां पे आके क्या होगा? ये वाले जगह में ब्लड वेसल एंट्रैप्ट होने शुरू करेंगे। और जब ब्लड वेसल यहां पे एंट्रैप्ट होगा, जब एक फिक्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक लाइन लिंक होगा, देन मदर बॉडी से ऑटोमेटिकली बेबी को अपना नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मदर बॉडी से ब्लड मिलेगा, थ्रू ब्लड क्या आएगा? नरिशमेंट, ऑक्सीजन, और एट रिजल्ट क्या मिलेगा? उस फीटल बॉडी से उसको CO2 एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा, जो मदर बॉडी फिर से कैरी करके उसको ले जाएगा। एंड एवरी सर्टेन थिंग्स दैट विल बी कैरिड बाय दिस एम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? क्योंकि ब्लड वेसल एम्बिलिकल कॉर्ड के चारों तरफ ही होंगे। डन है? जब ये अल्टीमेट ब्लास्ट इंप्लांट होने के बाद मैच्योर होना शुरू करेगा, बाहर का तो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होगा, और बीच में और एक लेयर बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। उसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। और यहां पे ऐसे कुछ सेल्स और बनेंगे जिनको बोलेंगे एपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे? एपीब्लास्ट। और नीचे में क्या होगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्लियर? तो जब ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल, तो बाहर का, मतलब ये जो कोरियोनिक विली है तो बाहर का साइड के, अंदर में क्या होगा? अंदर में ये चेंजेस हो रहे हैं। अंदर में ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, उसके अंदर से क्या बना? एक मिडिल से लेयर बन गया हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट के ऊपर वाले पार्ट में क्या बना? एपीब्लास्ट। नीचे में बना कैविटी वाला पार्ट। यही वाला हाइपोब्लास्ट जब बनेगा, जो हाइपोब्लास्ट धीरे धीरे यहां पे कैविटी क्रिएट होगा, और उसी कैविटी को हम लोग धीरे धीरे क्या बोलेंगे? एमनोटिक कैविटी, क्योंकि इसमें ही फ्लूइड आना शुरू करेगा। ये एमनोटिक फ्लूइड यहां पे ही आएगा अल्टीमेटली। क्लियर? इस एपीब्लास्ट में ही। ओके, एंड धीरे धीरे ये वाला नीचे वाला पोर्शन नीचे आना शुरू करेगा। क्लियर? अभी हम लोग एक एक स्टेप में आते हैं, देन समझ में आएगा ये। अभी ये वीडियो, मतलब पिक्चर नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होगा। इतना तक समझ में आया? नाउ विल मूव इनटू दैट स्टेप्स। हम लोग ये देख रहे थे गैस्ट्रुलेशन वगैरह वगैरह जो चेंजेस हैं, एक एक करके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखे हम लोगों ने? कि लाइक ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, मेल फीमेल बॉडी में गैमेट के ट्रांसफर हुए।
जब मेल फीमेल बॉडी में गैमेट के ट्रांसफर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली मेल फीमेल का गैमेट ट्रांसफर हुआ, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूज्ड अप हुए, एंड फ्यूज्ड अप होने के बाद ये लोग चेंजेस हुए, राइट। तो होने के बाद ये लोग क्या हुआ, जाइगोट बनेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दैट बी व्हाट, जाइगोट बने। जाइगोट के बाद क्या बना, दैट इज जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज एंड गिव्स, मतलब डिवीजन, मोरुला ब्लास्टुला ये वाले डिविजन्स हुए, दैट क्लीवेज कंडीशन गिव ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना तो ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ये जाके कहां पे इंप्लांट होगा, एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन बोलते हैं, वहां पे एम्बेड हो गए। अभी एम्बेड होने के बाद नॉर्मली ये वाला क्या है, यही वाला चक्कर है, देन ये चक्कर बना, दैट इज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब इम्बेड हुए, स्पर्म एम्बेड होने के बाद यहाँ पे उसका सर चला आया, एंड देन इसके साथ फ्यूजन होगा। होने के बाद क्या बने, यहाँ पे मेरा ये चक्कर कहाँ पे बना, दैट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो ये जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट का बाहर वाला लेयर को क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, और अंदर के सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, राइट। तो ये जब आके इंप्लांट होगा कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हुआ, ट्रोफोब्लास्ट कनेक्ट हो चुका है, ट्रोफोब्लास्ट कनेक्ट है, एंडोमेट्रियम लेयर है, एंड देन इनर सेल मास है। इन दैट क्या इवेंट होंगे, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर वन इनर सेल मास है, ट्रोफोब्लास्ट प्लस एंडोमेट्रियम क्या बना, प्लासेंटा बना। देन इनर सेल मास गैस्ट्रुलेशन में क्या बनेंगे, जर्मिनल लेयर, डेवलपमेंट में क्या बन रहा है, जर्मिनल। इतना लोग हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है बात। जब बनेगा गैस्ट्रुलेशन, अभी क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच द इनर सेल मास गिव्स राइज टू स्ट्रक्चर विद इन वेरियस जर्मिनल लेयर्स। तो ये लोग जो अलग अलग जर्मिनल लेयर बनाएंगे उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन, मतलब डेवलपमेंट कंडीशन। सिंपल सा क्या लैंग्वेज है, डेवलपमेंट। अभी उसी अकॉर्डिंगली गैस्ट्रुलेशन होगा, द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक एक करके। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तीन अलग अलग सेल बने, ऊपर वाला क्या, इनर सेल मास है, देन नीचे का ये पूरा वाला क्या है, और ये वाला क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। देखो यहाँ पे डिवीजन हो गया, क्या बना, पूरा आउटर वाला क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, बीच में से क्या डिवाइड हुआ, हाइपोब्लास्ट, ऊपर का क्या बना, एपीब्लास्ट, और नीचे में क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये कैविटी नीचे बना। अभी इसी कैविटी में क्या है, अभी दोनों में क्या चक्कर है, देखो, दैट ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इनर सेल मास व्हिच हेल्प इन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स। तो सेल्स को सिलिंड्रिकली क्या हो गए, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद द एम्ब्रोब्लास्ट सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेपरेट फ्रॉम द टॉप। दिस टू टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म्स, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट टॉप फॉर्म पे, हाइपोब्लास्ट बॉटम फॉर्म पे। जब बना देन क्या बना, देखो यहाँ पे धीरे धीरे कैविटी, गैस्ट्रुलेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो तीन लेयर में कैविटी बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, एपीब्लास्ट में बन रहा है। एंड जब बनेगा एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे क्या बना, एमनियोटिक कैविटी बना। कैविटी में क्या हो रहा है, एपीब्लास्ट में ही तो बन रहा है ये, और ये हाइपोब्लास्ट क्या, जैसे वैसे ही है, ये धीरे धीरे नीचे तक आएगा। देखो यहाँ पे और नीचे कर्विंग हो गया, होने के बाद ये और कैविटी बड़ा हो गया, एंड देन ये उलट जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, उलट जाएगा, एंड देन इसके अंदर से ही क्या होगा, एम्ब्रायो पूरा का पूरा फॉर्म होगा। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर। ये एमनियोटिक फ्लूइड करता क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। जब उनके अंदर ये बेबी प्रेजेंट होता है, देन बाहर से कोई भी कुछ लाइक छोटा मोटा, नॉट बी लाइक हेवी, थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को बैलेंस करेगा, दैट इज काइंड ऑफ एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। मतलब पंचिंग बैग की तरह एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्व करेगा। तो अल्टीमेटली ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कहीं पे भी हैम्पर करेगा, बट थोड़ा बहुत आएगा, लाइक जब वो फीमेल सोएंगे ना, लाइक दैट इज थिंग, जब प्रेशर आएगा तो ये उस चीज़ में एज अ शॉक एब्जॉर्बर हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, हाइपोब्लास्ट अंडरगोस डिवीजन गिव राइज टू द थ्री जर्मिनल लेयर। तो ये हाइपोब्लास्ट डिवीजन होकर क्या बना, तीन लेयर बनेंगे। ये हाइपोब्लास्ट किसका पार्ट था, इनर सेल मास का पार्ट था। तो अल्टीमेटली इनर सेल मास से तो बने ना ये। तो जब बनेंगे तो यहाँ पे और फ्लूइड क्या होगा, इधर एमनियोटिक फ्लूइड, शॉक एब्जॉर्बर जो हम लोग बोले। तो एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होगा, इतना तक तो कोई इशू नहीं है। जर्मिनल लेयर में तीन लेयर बनेंगे, दैट इज क्या है, एक्टो, एंडो, मेसो। तो ये जो सोच है, मतलब हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सब कोई क्या है, मेसोडर्मल फॉर्म में। एक्टोडर्म मतलब बाहर का स्किनी लेयर वगैरह ये सब फॉर्म करेगा, और मेसोडर्म क्या, एंडोडर्म क्या करेगा, अंदर के ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग पार्ट होंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक्टोडर्म करके आ रहा है, एक्टोडर्म आरवर्ट आउटर कंडीशन है, स्किन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, मतलब बाहर से एपिडर्मल सेक्शन में स्किन सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, स्किन सेल फॉर्मेशंस, न्यूरॉन्स, पिगमेंट सेल्स, स्किन सेल, न्यूरॉन, पिगमेंट्स, ये सब कुछ कौन कर रहा है, दैट इज इन अंडर दिस पार्ट। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम ये वाले काम कर रहे हैं, करेक्ट है बात। तो कौन क्या कर रहा है इन दैट केस, स्किन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, न्यूरॉन्स, पिगमेंट सेल्स। तो ये सब काम यहाँ पे एक बाय एक हो रहा है। मेसोडर्मल कंडीशन में क्या आ रहा है, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ट्यूबुलर एंड रेड ब्लड सेल्स, ये जो चीजें हैं। तो कार्डियक मसल मतलब दैट कार्डियक सेल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, स्केलेटल मसल्स, एंड देन दिस ट्यूबुलर फॉर्म्स, आरबीसीज, स्मूथ मसल्स, ये सब कुछ कौन कर रहा है, मेसोडर्म।
तो स्केलेटल मसल से क्या बनेगा, बोन्स वगैरह बनेंगे, आरबीसी से ब्लड वगैरह बनेंगे, तो ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज ओनली। तो दैट इज अल्टीमेटली मेसोडर्म्स कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। और लास्ट में हम लोग आएंगे क्या, एंडोडर्म, दैट मींस व्हाट, लंग सेल्स, थायराइड सेल, डाइजेस्टिव सेल्स, मतलब ये इनर ऑर्गन जो है, बॉडी के ऑर्गेनल सेक्शन जो है, वो सब कुछ किससे बनेगा, इस एक्टोडर्म से बनेगा, एंडोडर्म कंडीशन से आएगा, राइट। तो एक्टो बाहर से, मैसो मिडिल वाले पार्ट फॉर्मेशन में, और एंडो अंदर ऑर्गन्स फॉर्मेशन में। तो हर किसी का अलग अलग प्रोपोर्शन है, एंड दैट वे ये हर कोई अलग अलग काम फंक्शन मेंटेन कर रहा है, फाइन। हर किसी चीज का अलग अलग लेयर आउट होगा, जिस अकॉर्डिंगली अलग अलग मेंटेन करेंगे, एंड दैट अकॉर्डिंगली ये सेल्स बने रहेंगे, ओके। सो दैट वे हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी आओ, अल्टीमेटली ये तो टेम्पोररी ऑर्गन जो है ये हम लोग बाद में देख रहे हैं। यहां पे देखो, उल्टा डायग्राम देख रहा हूं कि ये वाला अभी अंदर ही अंदर, देखो अंदर ही अंदर ये एम्बेड हुआ है, मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर घुस गया है। जब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर घुसेगा, ट्रोफोब्लास्ट से क्या होगा, कुछ ऐसे वाले शेप्स फॉर्म होंगे, दैट इज इन एंडोमेट्रियम वाला। एंडोमेट्रियम के अंदर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो अंदर में घुस गया ऑलरेडी। जब घुसूंगा तो यहाँ पे कॉरियोनिक विली क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरियोनिक विली, मतलब क्या है, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस क्रिएट हुए हैं, ऐसे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये ब्लड वेसल्स है, मदर बॉडी के ब्लड वेसल्स, ये लोग आ रहे हैं तुरंत लगने के लिए। एंडोमेट्रियम थिकनेस क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे मदर ब्लड आगे कनेक्ट होगा तो थिकनेस इंक्रीज होगा, तो दैट इज थिकनेस ड्यू टू द सप्लाई मेनी ब्लड वेसल्स। आफ्टर इम्प्लांटेशन द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू द कॉरियोनिक विली, अंदर की तरफ कॉरियोनिक विली फॉर्म करेगा, दैट come in contact with the maternal blood vessels in the endometrium। तो ये लोग एंडोमेट्रियम में आगे गए होंगे, जुड़ने के लिए आएंगे। जब ये लोग जुड़ने के लिए आएंगे, देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर है, अभी कॉरियोनिक विली है, कुछ कुछ ब्लड वेसल अंदर ऑलरेडी एम्बेड हो चुके हैं। जो एम्बेड हो चुके हैं, जो गैप क्रिएट हो, गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैकुना, दैट मैटरनल ब्लड गैपिंग्स को लैकुना, और प्राइमरी कॉरियोनिक विली, इसमें क्या हो रहा है, द स्पेसेस बिटवीन द ग्रोइंग कंडीशन कॉल्ड लैकुना, मैटरनल ब्लड कम्स एंड कॉन्टैक्ट विद दैट एम्प्टी स्पेस, वही लैकुना में आके कनेक्ट हो रहे हैं। द सेल्स ऑफ द डेवलपिंग ट्रोफोब्लास्ट आल्सो फीटल ब्लड वेसल्स। तो ये जब जो कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनके बीच से ब्लड कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगा। जब ये लोग शुरू होंगे, दैट इज यहां पे क्या होगा, इनर सेल मास एम्बेड होकर 3 लेयर बनेंगे, ये फिटल वाला ब्लड वेसल से, एंड लैकुना कनेक्ट टू द ब्लड वेसल। तो अल्टीमेटली लैकुना के साथ जब ये होगा, मतलब फिटल का भी ब्लड वेसल है, इनका भी ब्लड वेसल है, दोनों आके एक साथ उसी लैकुना पोर्शन में जुड़ जाएंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंजल कंडीशन क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन होता रहेगा, मदर ब्लड से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, एंड देन वो कैरी कौन करेगा, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड ये कैरी हो जाएगा। So the maternal blood vessel and the fetal blood vessels give rise to the placenta। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोले, प्लेसेंटा बहुत पहले फॉर्म हो चुका था, उसी प्लेसेंटा के जो अल्टीमेट फॉर्मेशन है वहां पे हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे कंडीशनली ये चेंज हो रहे हैं। हर एक चीजों को ये जो फॉर्मेटिंग कंडीशन मतलब चेंज है, वो कैसे कैसे हो रहा है, द टर्मिनल ब्लड वेसल्स एंड द फिटल ब्लड वेसल्स गिव राइज टू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है, प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे बनेंगे ये प्लेसेंटा, वो तो ट्रोफोब्लास्ट ही बना था, तो बना तो था, बट इनमें कनेक्टिविटी कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज ब्लड फिटल ब्लड वेसल्स एज वेल एज मैटरनल ब्लड वेसल्स। दैट साइमल्टेनियस चेंजेस इन द हैपन इन द इनर सेल मास, मतलब अंदर ही अंदर सेल के अंदर जो चेंजेस होंगे, सेल के अंदर जो चेंज होंगे इनर सेल मास में, वो ब्लास्टोपोर का जो पोजीशन था वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट। देखो यहाँ पे changes also happen in the inner cell mass. The inner cell mass of the give rise to the germinal layers, ectoendomesoderm, and that developing fetus gets connected to the placenta via umbilical cord। तो देखो अल्टीमेटली ये है सिनेरियो, ये वाला सोच लो, और ये वाला मैटरनल सेक्शन है, ये बच्चे का सेक्शन है। तो इसके बॉडी से भी क्या हुआ, कॉरियोनिक विली रिलीज हुआ है, ये जो व्हाइट कलर के पार्ट एक हुआ है कॉरियोनिक विली, और ये कॉरियोनिक विली के बीच में जो गैप्स क्रिएट हो रहे थे, ये गैप्स कौन है, लैकुना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मैटरनल ब्लड वेसल्स आके एम्बेड हो गए, लाल वाले एम्बेड हो गए। तो जब एम्बेड हो गए तो दोनों क्या हुआ, जुड़ गए। जब दोनों जुड़े गए थे, यहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड है, तो दोनों जो जुड़ेंगे, इससे जाके क्या होगा, ये ब्लू वाला क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड वाला क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से जब मिलेगा, ये वाला इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड मिल जाएगा, एंड देन ये डिफ्यूज होकर कहां पे जाएगा, जब होगा अम्बिलिकल कॉर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट वे ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है। एनी डाउट इन दिस सेक्शन, देखो ठीक है। तो ये नेटवर्किंग कंडीशन में एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, एंड दैट वे इट हैपेंस। जब ये होता जाएगा तो फंक्शन
nutrients from the mother supplied to the fetus via placenta. Mother is the source of oxygen. And उल्टा यहाँ रिटर्न क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स, ये लोग रिटर्न में आएंगे. तो दैट इज मदर ब्लड से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्लासेंटा होके न्यूट्रिएंट्स होके फीटस में जा रहा है. फीटस से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्लासेंटा होके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट मदर बॉडी में आ रहा है. तो वही मदर बॉडी रिलीज कर रहा है. दैट द रीजन प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होता है, मदर बॉडीज बहुत बार बार उनको अपना एक्सक्रीट रिलीज करना पड़ता है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वो उनका रिलीज एक्सक्रीशन है, उसके साथ एडिशन आ रहा है, तो दैट रिलीजेशन भी अल्टीमेटली अलग हो जाएंगे. क्लियर? सो दैट वे ये जब होता है, मतलब ये जो एक्सेस कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स भी वर्कआउट करते हैं, जैसे कि HCG और HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लासेंटल. HPL क्या है? थैंक यू. तो ये दो होंगे, दोनों के अल्टीमेट फंक्शन अलग अलग है, एक दूसरे के ऐसा नहीं कि सेम फंक्शन कर रहे हैं, दोनों का डेवलपमेंट कंडीशन अलग अलग है. HCG एक चीज को डेवलप करेगा, HPL दूसरे को डेवलप करेगा, एंड साइड बाय से रिलैक्सिन रिलीज होगा, साइड बाय से ऑक्सीजन दैट इज प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन भी यहाँ पे काम करेगा. तो एक एक करके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. अगर हम लोग देखेंगे द प्लासेंटा आल्सो रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन प्रोजेस्टेरोन. प्लासेंटा को सर्टेन अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलेगा, दैट फॉर श्योर, बट वो डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो लाइक पार्शियली लेयर को फॉर्म के लिए हेल्प करेंगे. दिमाग में ये रखना कि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ये प्रेगनेंसी पीरियड में अप टू 3 to 4 months बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्योंकि अगर प्रॉपरली प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहे तो कोरियोनिक कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला हार्मोन भी सही से रिलीज नहीं होगा, ब्लड शीट गिर जाएगा. अगर यूट्रस से ब्लड शीट गिर गया तो जो आउटर वॉल का थिकनेस है वो कम जाएगा, देयर विल बी ह्यूज रिस्क, तब कुछ भी हो सकता है. इसलिए उस टाइम पे नरिशमेंट को मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. दैट वो वाला क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी. क्योंकि मैटरनल बॉडी से सबसे पहले कौन सा जाएगा, एम्ब्रियोनिक सिचुएशन में IgG वो जाएगा, और जब वो बच्चा निकल के आके फर्स्ट मदर्स मिल्क कंज्यूम करेगा तब क्या आएगा, IgA. तो अभी अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए द बेबी फर्स्ट गेट्स विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, तो क्या आंसर होगा, IgG मत देना. क्योंकि बेबी जब बोल रहे हैं ना, मतलब वो तो अल्टीमेटली क्या, आफ्टर परचुरेशन ओनली, दैट ओनली IgA. और जो यहाँ पे हम लोग IgG बोल रहे हैं दैट इज द एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, वो मदर बॉडी से आ रहा है, वो प्लासेंटल भी बोल सकते हैं या मैटरनल भी बोल सकते हैं, दैट कैन बी डन. ओके, तो यहाँ पे जब एंटीबॉडी IgG आ रहा है तो यहाँ से ये सर्टेन कुछ डिजीजेस हो सकते हैं. अगर एक फीमेल प्रॉपर एज में ना हो, मैच्योर एज में, तो ऑटोमेटिकली उस लाइक फीमेल लाइक गाँव में जो होते हैं नॉर्मली लोअर एज, मतलब कुछ कम एज वाले फीमेल्स होते हैं जो कैरी करते हैं, कंसीव करते हैं, तो क्या होता है उस पीरियड में वो लोग अगर प्रॉपरली नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो उनका ग्रोथ सही से नहीं होगा. उनका ग्रोथ सही से नहीं होगा तो उनके बॉडी में ब्लड सेल प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे. ब्लड सेल प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो ब्लड से IgG जो जाने वाला था फीटल में वो जाता नहीं है प्रॉपरली, और वो अगर प्रॉपरली नहीं जाएगा तो बाकी वाले जो कंडीशन है, मतलब बॉडी में बिलिरुबिन अमाउंट वो बॉडी में बहुत इंक्रीज होता है, तभी न्यूनेटल जॉन्डिस का इशू आ जाता है. मतलब वो बच्चे में जॉन्डिस हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जाया, तो अल्टीमेटली वो कॉन्स्ट्रक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे, और ऑर्गन प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे तो बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे न्यूनेटल जॉन्डिस होने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? तो इसके लिए एक मदर को प्रॉपरली नरिश्ड होना बहुत जरूरी होता है, सो दैट वे शी कैन गिव बर्थ द हेल्दी बेबी. और वही सर्टेन कंडीशन जो प्राइमरी लाइक डिफेंस कंडीशंस है दैट इज मेंटेन बाय दैट. प्लासेंटा इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड दैट स्टोर ग्लाइकोजन एक्ट एज अ रिजर्व फूड ऑफ फीटस. तो ये सर्टेन थिंग्स हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, HCG इट प्रोमोट्स प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट्स कॉर्पस ल्यूटियम. तो ऑटोमेटिक ये जब होगा, बट अब ये फॉर्मेशन होने के बाद तुरंत जब ये फॉर्मेशन होगा तो ये कंटिन्यू एक कॉर्पस ल्यूटियम को हीट करेगा कि भाई तू रिलीज करता रहे, तू रिलीज करता रहे, अगर तू बंद कर देगा तो मैं मर जाऊंगा. तो अल्टीमेटली HCG उसी अकॉर्डिंगली
अपने उस नेवर को, मतलब नेवर मतलब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को एक्ट करवाएगा टू रिलीज दैट प्रोजेस्टेरॉन, सो दैट प्रोजेस्टेरॉन जितना रिलीज होता जाएगा वो ब्लड शीट बना रहेगा, थिकनेस मेंटेन होगा, वो एम्ब्रायो भी सेफ रहेगा. फाइन. Progesterone is an extremely important hormone that when lutein formation the maintain remaining cells. बाकी HPL regulates the metabolism of fetus. Fetus जो metabolism करती है, fetus metabolism मतलब यहाँ पे fetal metabolism मतलब क्या है, मतलब fetus जो भी चीज मदर बॉडी से लेते हैं वो अपने बॉडी में तो स्टार्ट करेगा ना अपना like breakdown and all, that is maintained by HPL, would be huge thing. And that link relaxin, दैट इज ये बहुत लास्ट में रिलीज होगा, जब रिलैक्सिन मतलब जब रिलीज होने का पर्चुरेशन पीरियड आएगा, पर्चुरेशन पीरियड में पर्चुरेशन टाइम पे ये काम करेगा. पर्चुरेशन टाइम इन सेंस ऑफ पर्चुरेशन मतलब जब बर्थ प्रोवाइडेशन, उस टाइम पे मसल को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन काम पे आएगा, तब वहां पे इसका रोल है. बाकी तो लाइक वीनिंग ऑफ सर्विक्स एंड दैट कंडीशन प्रोड्यूस्ड ओवरी. बाकी यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दैट स्टिमुलस ग्रोथ ऑफ मायोमेट्रियम, वायवल ऑफ इम्प्लांटेशन, ये सब कुछ वो बहुत पहले से देखते हैं, बाद में उनका ऐसा कुछ खास फंक्शन नहीं है अनलेस अनटिल टू मेंटेन दैट पार्ट. क्लियर. मतलब वो लेयर बनाने के लिए वो यूज होगा, ऐसे बाकी यूज नहीं होगा. मायोमेट्रियम. तो ये टेस्ट किट से जो हम लोग HCG HPL से चेकआउट कर सकते हैं, बेसिकली HCG से करते हैं. फर्स्ट यूरिन, मॉर्निंग यूरिन में उसमें अमाउंट ऑफ HCG होता है एंड दैट वे हम लोग ये टेस्ट किट से यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी. तो ये वहां पे हम लोग का होगा. इसके बाद प्रेगनेंसी, मतलब जब एक एम्ब्रायो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी लीड करता है. वहां पे टोटल 9 मंथ्स 10 डेज का एक एश्योरेंस पार्ट होता है, जहां पे ऑब्वियस वे में हम लोग 9 मंथ्स 10 डेज को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर, हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन दैट इज लाइक चुटकियों का खेल है, यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि तब लिम्फ वगैरह कुछ फॉर्म नहीं होता है, आराम से वो एक्सेस ऑफ सलाइन यूज और लाइक कंजम्पशन ऑफ वाटर और बाय स्क्रैपिंग ये हम लोग रिलीज कर सकते हैं. मतलब ये फॉर्म कहां पे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं यूजुअली जैसा फीमेल वेजनल स्ट्रक्चर होता है कि लाइक चलो एक स्ट्रेट फॉर्मेशन भी होगा, ऐसा नहीं होता, वो पीछे ऐसे होता है कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसे घूम के रहता है. ये अगर लाइनिंग होगा तो ये ऊपर का तरफ इस तरह से होगा, अल्टीमेट यूट्रल माउथ, तो यहां से होके ये इस तरह से घूम के आता है. तो ये जो पूरा का पूरा घूम के आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब अल्टीमेटली तो एंडोमेट्रियम ही फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सलाइन यूज किया जाता है. बहुत अगर सलाइन अंदर में यूज किया जाए फुल प्रेशर में, तो वो शायद निकल सकता है, एम्ब्रायो निकल जाएगा, क्योंकि वो तो तब तक इतना हार्डली फॉर्म नहीं हुआ है. और अगर नहीं निकलेगा तो एक स्क्रैपर होता है, मतलब एक बैंडर होता है ऐसा कुछ, उसमें स्क्रैपिंग लाइक होता है, मतलब हम लोग यूज करते हैं ना कुछ स्क्रैपर लाइक थिंग्स, वही खुजलियों के लिए यूज करते हैं, काइंड ऑफ स्क्रैपर्स होते हैं. ये स्क्रैपर बैंडेड होता है, ये जाके यूट्राइन वॉल में स्क्रैप करेगा, सो अगर कुछ होगा तो वहां से वो निकल आ जाएगा. दैट इज कैन बी डन. बट अभी एक टैबलेट हम लोग यूज कर सकते हैं, विदाउट दैट थिंग्स वो टैबलेट ही यूज किया जाता है, माइफेप्रिस्टोन. ओके वो टैबलेट का नाम है माइफेप्रिस्टोन, जो नॉन सर्जिकल एबॉर्शन करते हैं. मतलब एक सर्जिकल एबॉर्शन होता है, एक नॉन सर्जिकल एबॉर्शन होता है. नॉन सर्जिकल एबॉर्शन के लिए वो टैबलेट यूज किया जाता है, माइफेप्रिस्टोन, MIFEFPRESTON, माइफेप्रिस्टोन. माइफेप्रिस्टोन FEPRI, माइफेप्रिस्टोन FEPRISTON. क्लियर. माइफेप्रिस्टोन वो टैबलेट यूज करके नॉन सर्जिकल एबॉर्शन किया जा सकता है, और एल्स लाइक रिमेनिंग कंडीशन के लिए सर्जिकली रिमूवल किया जाता है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट बी लाइक ओके, कोई इशू नहीं है, कोई पंगा नहीं है, लाइक तुम्हें नहीं चाहिए यू कैन गो फॉर इट. बट जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला जाता है, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, तब उसके लिम्ब फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, मतलब बॉडी के लिम्ब, हाथ पैर थोड़े बहुत छोटे छोटे लिम्ब फॉर्मेशन शुरू होते हैं. तो ऑटोमेटिकली होगा वो बॉडी साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो दैट नॉर्मली बाय स्क्रैपिंग या तो सलाइन से वो बॉडी से निकलेगा नहीं, तब उसको बाय ऑपरेशन निकालना पड़ेगा. और एज बिकॉज ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, एज बिकॉज उस टाइम पे बॉडी ऑर्गन्स मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं है टू हैंडल दोज थिंग्स. अगर कटिंग करने के टाइम पे कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, देयर इज अ चांस ऑफ परमानेंट स्टेरिलिटी.
तो दैट्स व्हाट, वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है. दैट्स व्हाट सेकंड ट्राइमेस्टर इज लाइक. लीगल इश्यूज आ जाते हैं, कोर्ट परमिशन, देन प्रॉपर पुलिस प्रोसीजर्स, डॉक्टर इम्पोज, लाइक बहुत कुछ आता है. देन ओनली कैन गो फॉर एबॉर्शन. तो यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करते हैं कहाँ पे? एक्सीडेंटल कंडीशन. एक्सीडेंटल कंडीशन मतलब से लाइक किसी को पता नहीं होता है प्रॉपरली क्यों नहीं हो रहा है, एंड दैट सडनली उनको पता चल गया हाँ चलो शी इज प्रेग्नेंट, तब ये इश्यूज आते हैं. हाँ ऐसे होते हैं बहुत से, ऐसे बहुत से कुछ होते हैं कि लाइक 2-3 महीने के लिए अनइंटरप्टेड मेंस्ट्रुएशन हो ही सकते हैं, उसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है. तो 2-3 महीने के बाद सडनली अगर टेस्ट किया जाए एंड देन रिलीज दैट हाँ शी इज अ प्रेग्नेंट, तो किसी तब तो बॉडी का शेप उतना अच्छा चेंज नहीं होता, तो समझ में नहीं आता है. सो इन दैट केस वो सडनली चेंज हो जाता है, समझ में आया कि हाँ प्रेग्नेंट है और नहीं चाहिए एंड ऑल दैट किंदिस, वो लीगल इश्यूज में आ जाते हैं. थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गिव बर्थ. दैट इज मींस ये लीगल हो इलीगल हो कुछ भी हो, तुम्हें भाई बर्थ करना होगा, बस जैसा भी हो ये उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका लाइफ स्टार्ट हो गया है. दैट्स द मेन थिंग. मतलब लाइफ स्टार्ट होने के बाद यू डोंट हैव राइट्स टू किल इट, दैट इट हैज टू गिव बर्थ. क्योंकि लाइफ आने तक लीगली इश्यूज हैं, भाई तुम कर सकते हो, बट वंस लाइफ स्टार्टेड दैट यू कैन डू दिस, यू हैव टू बी कंटिन्यू विद दैट. तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद वही होता है. तो ऐसे अलग अलग ट्राइमेस्टर में कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं. दैट फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई समझ में नहीं आता, सेकंड में थोड़ा बहुत समझ में आता है. तो दैट इज अगर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ पता ही नहीं चला, सेकंड ट्राइमेस्टर में आके समझ में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वही इश्यूज होगा. अलग अलग वीक में होते हैं, तो देयर इज 40 वीक्स का ऑलमोस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, 40 वीक्स. बट अभी के लिए हम लोग कोई भी 40 वीक्स तक कैरी नहीं करते. लाइक 9 मंथ्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक 37-38 वीक्स. 39 में तो मैक्सिमम हो जाते हैं. बट इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, हॉस्पिटल्स मालामाल हो रहे हैं, और बच्चे लोगों का, तुम लोग जो हो, तुम लोगों का इम्यूनिटी ड्रॉप डाउन हो रहा है. क्योंकि तुम लोग यहाँ पे जितने भी हो उसमें ऑलमोस्ट 80% सिजेरियन ही हो. और सिजेरियन मतलब बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी में कुछ इम्यूनिटी नहीं है, बाहर जाओगे छींकते रहोगे, हचू हुचू करते रहोगे. तो ये इश्यूज है. तुम मत बोलो, तुम तो पोल्ट्री हो, छोड़ दो. तो ये सब कुछ ड्यू टू इम्यूनिटी इश्यूज है. बट विलेजेस में क्या होते हैं, मैक्सिमम केस नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, तो फाइट करके निकलते हैं ना बॉडी में, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है. एंड इन दैट केस ये जो इम्यूनिटीज बहुत स्ट्रांग होते हैं, सो दैट वे ये धूप में जाए बारिश में भीगे कुछ इश्यूज नहीं है. इट्स लाइक चलो कोई परवाह नहीं. बट बाकी ये एक्चुअली अभी डॉक्टर्स के प्रोफेशंस में ये पैसा इनकम का प्रोसेस आ चुका है. मतलब ठीक है फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इश्यूज होते हैं, इट्स अ पार्ट. बट डॉक्टर जोर जबरदस्ती अभी सीजर करवाते हैं. मतलब अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो नॉर्मल करवाना है, नॉर्मल, हाँ दैट्स गुड, गुड, वेरी गुड. वही बस थोड़ा पेन होगा, थोड़ा मतलब ये एडवर्टाइज टाइप का हो जाता है. ये पहले एडवर्टाइज होता है ना, दांतों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों, दांतों में ये है वो है, उसके बाद सोल्यूशन. पहले लोगों को घबरा देते हैं. तो किसी को अगर वो ऐसे लोग पैनिक होते हैं, और उस टाइम पे अगर बोले ऑपरेशन करोगे, हाँ ठीक है कर सकते हो, बट यहाँ पे तो उतना अच्छा नहीं होगा, हाथ लग सकता है, उतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, हाथ नहीं करेगा, घर में जाके सोचूंगा हाथ नहीं करेगा, चलो यहाँ नहीं करेंगे वहां चले जाएंगे. सो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है. डॉक्टर्स साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो ये लोग जब डील करते हैं ना पेशेंट को, वो लोग समझते हैं. इसलिए मैं कभी डॉक्टर को जाता ही नहीं हूँ. अच्छा डन है. तो 36 वीक्स, देन दिस 32 वीक्स, ये डेवलपमेंट है. क्वेश्चंस अगर यहां से पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस अगर यहां पे पूछेंगे, ये क्वेश्चंस अगर यहां पे पूछेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा डिटेल्स नहीं पूछेंगे. पूछेंगे कि चलो फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनने को मिला, फर्स्ट हाफ फॉर्मेशन कब था, कि फर्स्ट बॉडी में हेयर फॉर्मेशन कब था, आंख फॉर्मेशन कब हुआ, लाइक दैट क्वेश्चंस में आस्क. जैसे कि फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट वीक वाला जो है, फर्स्ट वीक में क्या है, एम्ब्रायो दैट बी स्ट्रॉबेरी शेप. एक स्ट्रॉबेरी का सीड मतलब कि इतना,
मतलब वो आंखों से भी सही से नहीं दिखाई देगा, चश्मा वाले तो देखोगे नहीं। द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सर्विशियली ब्रेन एंड हार्ट ऑन द 4 वीक्स, मतलब एक मंथ के बाद हार्ट और ये ब्रेन ये इतना सा ही बनेगा, मतलब छोटा सा ये इतना सा होगा एम्ब्रायो, एकदम जैसा दिखा है इतना सा होगा। एंड दैट earbuds and optic beats are visible, heart starts beating, मतलब वहां से वो बीट शुरू करेगा। तो जैसे समझ सकते हो कि इतना सा बॉडी में क्या हार्ट और क्या बीट करेगा, तो लाइक फिर भी वो शुरू कर दिया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिटल फिजिकल फीचर्स बिकम मोर नोटिसेबल, लिम्स एंड डिजिट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिम्स एंड डिजिट्स। देखो यहाँ पे कब है, सेकेंड मंथ, लिम्स एंड डिजिट्स थोड़े थोड़े फॉर्म होने से शुरू हो गए, मतलब यहां से उनके अपर लिम लोअर लिम ये वाले डिजिट्स ये फॉर्म होंगे। इन दैट केस थर्ड, दैट इज 1/3 प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड, पूरा का पूरा लेयर फॉर्म हो चुका है, अभी सब कुछ सही है, यहां पे ही है फुल्ली फंक्शनल, टेक्स द हार्मोन प्रोड्यूसर्स एंड सस्टेन द प्रेगनेंसी। तो ये कौन होगा, HCG, ये HCG सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट अकॉर्डिंगली मेंटेन होगा। लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर ये शुरू होंगे डेवलप्ड होना, आईज, नोज, लेग, बर्ड, स्टोमक ये सब होंगे, लंग, लिम्फेटिक सिस्टम्स, आर्म्स ये सब हो जाएंगे, एंड एक्सटेंडेड ईयर्स स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन इट, फॉलिकल्स, मोस्ट ऑफ दैट डेवलपिंग इन दिस मंथ, मतलब थर्ड कंडीशन, मतलब थर्ड मंथ में हम लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट सब कुछ शुरू हो जाता है इन दैट। इन केस ऑफ 24 वीक्स मतलब कब होगा, दैट 16 वीक्स, फोर्थ मंथ पे क्या होगा, टेस्ट बर्ड और इतने वीक बाकी है टू गो, एंड 16 वीक्स टेस्ट बर्ड डेवलप्ड, एबिलिटी टू हियर डेवलप्स, तो तब साउंड सुनने को अगर तभी नॉकिंग वॉकिंग होता है तो ये लोग समझते हैं। एंड दैट वे 20th वीक फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द सीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूवमेंट, मतलब ये पहला मूव करेगा अपने बॉडी को, मतलब अपना ब्रेन से बॉडी का कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट होगा, सो दैट वे बॉडी अपने विश से मूवमेंट शुरू कर सकता है, वो भी होगा। 16th वीक में, दैट इज इन कंडीशन 24th वीक, आई लैशेज आर फॉर्म, हेयर ग्रोथ, तब पूरा बॉडी छोटे छोटे फाइन हेयर से कवर्ड हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लानुगो, द एंटायर बॉडी कवर्ड बाय फाइन हेयर्स, ये तब होता है कि पूरा बॉडी फाइन हेयर डॉट से पूरा बॉडी कवर्ड हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, लानुगो, क्लियर, द एंटायर बॉडी विल कवर्ड बाय, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लानुगो। दैट दिस 7th मंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई मूवमेंट, ये बड़ा होगा आई बॉल, एंड ये ब्लिंक शुरू होगा, जब बच्चा एकदम निकल के आता ना आई लाइट में, जो ऐसा करेगा, मतलब वो आंख खुलेगा बंद करेगा लाइक दैट वे, मतलब क्योंकि वो यूजुअल नहीं है, हम लोग जो नींद से उठते वही करते हैं ना, जो सेम वे, सडनली डार्क रूम से निकल के हम लोग लाइट रूम पे आ रहे हैं। एंड 8 में द स्लीप वेक साइकिल रेगुलेटेड, सोना होना तब सब मेंटेन होता है, कब सोना है कब उठना है, बॉडी मूवमेंट एंड ऑल दिस। 9th मंथ फिटस टर्न्स अपसाइड डाउन, ये घूमना शुरू करेगा 9th मंथ में, ये घूम के अपना सर पूरा नीचे लाएगा, मतलब दैट इज इन केस ऑफ सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स के एरिया में आ जाएगा, वो जो पोर्शन है उसमें सर आ जाएगा, वहीं पे धीरे धीरे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करेंगे। एट द टाइम ऑफ कंडीशन सर्विक्स इंक्रीज होगा, देन बॉडी धीरे धीरे नीचे पुश डाउन होना शुरू करेगा। ये जो पुश होना शुरू करेगा, यहाँ पे इमेजिन करो, ये जो पीछे वाला पूरा हम लोग का ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऐसा था ना, ये ऐसे हो चुका है, बेबी को स्पेस देने के लिए क्या होगा, पीछे का ये पूरा कर्व हो जाता है, सो दैट वे जो कर्व होता है जब रिलीज का टाइम आता है तो ये कितना जोर से पुश करता है यहाँ पे, और पेन कितना होगा, जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा होना था स्पाइनल कॉर्ड को, ये ऐसा हो चुका है, एंड दैट वे ये जब ऐसा होता है तो यही पुश देता है, ये वाला पुश देता है, क्योंकि ये तो परमानेंटली कर्व नहीं होगा, इसलिए तो बहुत आफ्टर पर्चुरेशन बहुत पानी पीना पड़ता है, नहीं तो ये शेप चेंज नहीं होगा, ये शेप जितना दिन चेंज नहीं होगा बहुत पेन करेगा, मतलब ये वाला बहुत पेन करता है, बैक पेन बहुत कंटिन्यू करता है, सो दैट वे यू हैव टू टेक लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट वे ये फिर से अपना शेप मिल सके उसको, तब नारियल पानी वगैरह बहुत पीना पड़ता है, एंड कैल्शियम आता है, एंड दैट ये स्ट्रेट होता है, तो ये पूरा का पूरा कर्व होता है, तो ये कर्व होने के बाद इसका एक रिपल्शन फोर्स होगा, देन मसल्स हार्मोन्स आ रहे हैं, हार्मोन्स रिलैक्स कर रहे हैं बॉडी को, और सर्विकल एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो पुश डाउन करेगा बेबी को बाहर निकलने के लिए, तो दैट इज द कंडीशन हैपेंस इन दिस। तो वही रिजेक्शन देखो,
अल्टीमेटली रिजेक्शन क्या होगा, रिजेक्शन में क्या है, द fetal rejections भी इन्वॉल्व यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय द fetus और फुली डेवलप्ड। तो ये कब होगा, दोनों तरफ से होगा, एक यहां से हो रहा है, एक ब्रेन से हो रहा है। ब्रेन से क्या होगा, ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाएगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस किसको देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन आगे क्या है, सर्विस को इंक्रीज करेगा, सर्विकल साइज इंक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सिन रिलीज होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन क्या करेगा, मसल को रिलैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी बाहर आना शुरू करेंगे, राइट, वही तो होता है डेवलपमेंट। तो ये ब्लड फ्लो वगैरह होता है। तो देखो यहाँ पे एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे, द फुली डेवलप्ड फीटस स्टार्ट्स पुशिंग डाउन बर्थ कैनल, नीचे के आना शुरू करेंगे, द रिजल्ट द स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स स्ट्रेच होगा, क्यों होगा, ऑक्सीटोसिन से, स्ट्रेचिंग एंड्स नर्व इंपल्स टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जाएगा, वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाएगा, एंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन, दैट ब्लड स्ट्रीम को, जब ब्लड स्ट्रीम में आएंगे इट विल फ्लो टारगेट ऑर्गन ऑफ द व्हिच यूट्रस, यूट्रस का टारगेट का मतलब क्या है, मसल्स को, मसल को रिलैक्स करना है। Then conditionally myometrium muscles layer out behind that endometrium, ये सब ultimately push बाहर हो जाएंगे। Oxytocin stimulates the myometrium of the uterus, ये लोग push करेंगे, this results increase the contraction of the uterus, ये लोग पीछे से push करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, ज्यादा वाइड होगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस हेल्प्स दैट फीटस मूव थ्रू दैट बर्थ कैनल एंड पर्चुरेशन हैपेंस। तो ये सारे ही लाइक ये जो हल लाइक पूरा मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बर्थ अंदर से निकलेगा। तो पहले सर निकलेगा, इसे सर को धीरे धीरे पुश करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाकी पार्ट निकाल दे, अगर किसी का ऐसा हो जाए कि पैर पहले निकल गए तो टाइम होता है, जब डॉक्टर खींचते हैं ना, कभी कभी जॉइंट छूट जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट जॉइंट होता है ना, तभी इश्यूज होते हैं कि लाइक पैर वैर ऐसे वैसे हो जाते हैं उनके, और बहुत से लोगों के। तो ये गाँव में तो समझ में नहीं आता, बोलते कि लाइक बाई बर्थ ऐसा ही है, बट इशू है डॉक्टर के पुश करने से हो जाता है, इसलिए सर को लाना पड़ता है। सर लाएंगे तो ये सर और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ये थोड़ा बहुत हार्ड होता है, तो इसको खींचने से मतलब वो प्रेशर ले पाएगा, बट पैर को खींचने से वो लीम प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता, लीम टूट जाता है। तो ये बहुत इश्यूज होते हैं, तब ऐसे बहुत से लोगों के बाई बर्थ ही ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये पर्चुरेशन होने के बाद ये एम्बेलिकल कॉर्ड निकलेगा, उसको कट कर देंगे एंड देन बेबी को एक जगह सेफ सिक्योर रख देंगे, दैट वे ये पूरा चाइल्ड बर्थ जो है हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। ये निकल के आएगा, एम्बेलिकल कॉर्ड कट हो जाएगा, सो दैट वे प्लासेंटा वगैरह निकल जाएगा। हम लोग इसको ड्रेन में फेंक देते हैं या तो डस्टबिन में फेंक देंगे, बट यूके वाले लोग इसको रख देंगे, इस एम्बेलिकल कॉर्ड को, फॉर फ्यूचर पर्पस, क्योंकि ये अगर अलाइव रहेगा, इसमें रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी है, ये टिश्यू कल्चर में हेल्प करेगा। तो कोई अगर ऑर्गन बॉडी में कटफट हो जाए तो यहाँ पे अगर इसको प्लेस करोगे तो ये फिर से रीजनरेट कर लेगा। बट हम लोग के लिए ये हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग डायरेक्टली जाकर ड्रेन में फेंक देंगे। तो लाइक थैंक यू। हाँ काइंड ऑफ स्टेम सेल्स वर्क करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली होगा। लैक्टेशन तो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, लैक्टेशन में क्या मेमोरी ग्लैंड एंड कैसे ये लोग काम करते हैं।